हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को ही, इसका 9th पार्ट। देखिए 9th पार्ट क्या है इसका। सेम भाई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करने हैं, सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 2 रेज पावर 8 इंटू ए रेज पावर 5। ये कोई नंबर है ए रेज पावर 5 इंटू अपॉन 4 रेज पावर 3 इंटू ए पावर 3। देखिए दिस इज वेरी सिंपल। ये हो जाएगा ए रेज पावर 5 डिवाइडेड बाई ए रेज पावर 3। इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे, हम किस में डिवाइड है, तो ये हो जाएगा ए की रेज पावर 5 माइनस 3। अब इन दो को सॉल्व कैसे करेंगे। 2 रेज पावर 8 है, इसको हम ब्रेकअप करेंगे 4 को 2 इंटू 2 की फॉर्म में। इसको सेम रहने देंगे ए रेज पावर 5 अपॉन, इसको चेंज करेंगे 2 इंटू 2 होल पावर 3 डिवाइडेड बाय इंटू ए रेज पावर 3। सिर्फ इसको ब्रेकअप किया है 4 को, इसको लिखा हमने 2 इंटू 2। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा 2 रेज पावर 8 इंटू ए रेज पावर 5 अपॉन 2 इंटू 2 का मतलब क्या होता है 2 रेज पावर 2। ठीक है, प्लस 2 रेज पावर 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 2 इंटू 2। होल पावर इसकी क्या है 3, ये आ जाएगा बाहर इंटू ए रेज पावर 3। अब देखिए 2 रेज पावर 8 इंटू ए रेज पावर 5 अपॉन पावर ऑफ ए पावर क्या होता है, दोनों पावरों को मल्टीप्लाई करना 2 इंटू 3 इंटू ए रेज पावर 3 बिकॉज ए की रेज पावर m पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू n। जो जगह 2 रेज पावर 8 इंटू ए रेज पावर 5 अपॉन 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 3 जार 6 इंटू ए की रेज पावर 3। अब देखिए ये हो गया सॉल्व। एक स्टेप बचा, देखिए 2 रेज पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 6। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, 2 रेज पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 6 इंटू ए रेज पावर 5 डिवाइडेड बाय ए रेज पावर 3। ठीक है, कोई फर्क पड़ा, कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए ये दो हैं, ये है डिवाइड, इनके बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, तो पावर इनको पावर को क्या करते हैं माइनस। जो हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 6 इंटू सेम है, बेस सेम है, तो पावरों को क्या करेंगे माइनस। ए की रेज पावर 5 माइनस 3 बिकॉज ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। अब ये क्या हो जाएगा 2 की रेज पावर 8 माइनस 6 कितना होता है 2 इंटू ए की रेज पावर 5 माइनस 3 दैट इज 2। So this is the answer in exponential form. So this completes your part number 9th. Next part देखिए 10th part। a raised power 5 upon a raised power 3 इंटू a raised power 8। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है a raised power 5 डिवाइडेड बाय a raised power 3। इसमें क्या हो जाएगा जी a की पावर 5 माइनस 3, बेस सेम है तो पावरों को क्या करेंगे हम माइनस। ठीक है, और बाहर क्या है इंटू a raised power 8। तो कौन सा लॉ अप्लाई किया है इधर, ए की रेज पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। जी क्या हो जाएगा ए की पावर 5 माइनस 3 दैट इज 2 इंटू ए की पावर 8। अब देखिए बेस सेम है, ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 8, तो जी क्या हो जाएगा ए की पावर 2 प्लस 8। तो कौन सा ला, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, दैट इज द फर्स्ट लॉ। ए की पावर कितना हो जाएगा ए की पावर 2 प्लस 8 दैट इज 10। तो ए रेज पावर 10 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका 11th पार्ट, 2 ही पार्ट बचे हुए हैं। फोर रेज पावर 5 इंटू ए रेज पावर 8 b raised power 3 upon 4 raised power 5 into a raised power 5
बी रेज पावर 2। ठीक है, देखिए इधर भी कौन सा लॉ लगेगा, डिवाइड वाला। देखिए वेरी सिंपल है, 4 रेज पावर 5 डिवाइड बाय 4 रेज पावर 5, तो जो जाएगा बेस इनके सेम है तो डिवाइड है तो पावर क्या हो जाती है उनकी डिफरेंस, 4 रेज पावर 5 माइनस 5 इंटू इसको देखिए ए रेज पावर 8 है डिवाइड बाय ए रेज पावर 5, जो हो जाएगा ए रेज पावर 8 माइनस 5। ठीक है, इंटू बी की रेज पावर 3 है और डिवाइड बाय बी रेज पावर 2 है, तो जो हो जाएगा बी रेज पावर 3 माइनस 2। कौन सा लॉ अप्लाई किया है सभी में, ए की रेज पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। सिंप्लीफाई हो गया। अब बस इसको क्या करेंगे, 4 रेज पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, 4 रेज पावर 0 इंटू ए की रेज पावर 8 माइनस 5 दैट इज 3 इंटू बी रेज पावर क्या हो जाएगा, बी रेज पावर 3 माइनस 2 दैट इज 1। ठीक है, अब कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 उसको हम क्या लिखते हैं 1 इंटू ए की पावर 3 बी की रेज पावर 1 दैट इज ऑलवेज इक्वल टू बी। तो क्या आंसर हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, दैट इज ए की पावर 3 इंटू बी। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर पार्ट नंबर 11। लास्ट पार्ट देखिए इसका 12th पार्ट। टू रेज पावर 3 इंटू 2 होल पावर 2। दिस इज वेरी सिंपल। देखिए बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड। ये क्या लिख सकते हैं हम, 2 रेज पावर 3, इसकी पावर कुछ नहीं होती, इसकी पावर नहीं हो तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, होल पावर 2। जो जाएगा 2 रेज पावर 3 प्लस 1 इंटू इसका बाहर गया स्केयर, होल पावर 2 है, बिकॉज ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। अब कितना आ जाएगा, 2 रेज पावर 4, 2 रेज पावर हो 4 और होल पावर कितनी हो जाएगी 2। पावर ऑफ ए पावर का मतलब क्या होता है, दोनों पावरों को मल्टीप्लाई करना, 2 रेज पावर 4 प्लस 2, बिकॉज ए की पावर m और होल पावर n, इसका मतलब होता है ए की पावर m इंटू n, जो हो जाएगा 2 की पावर 4 2s are 8। This is in the exponential form. This completes your question number 2। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।